दोस्तों अगर आपने स्लीपर क्लास का कोई भी टिकट बुक किया, अगर वो वेटिंग में रह गया और दोस्तों अगर आपको उसकी जगह पे एक थर्ड एसी में बिल्कुल कंफर्म टिकट दे दिया जाए तो दोस्तों ये आपके लिए कैसा रहेगा। या फिर अगर आपने कोई भी थर्ड एसी क्लास का टिकट बुक किया है और दोस्तों वो अगर वेटिंग पे है, अगर उसकी जगह पे आपको सेकेंड एसी में एक कंफर्म सीट देखने को मिल जाए और उसका भी आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज न लिया जाए तो दोस्तों ये आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब ऐसा पॉसिबल आखिर है कैसे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। दोस्तों इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है। दोस्तों रेलवे एक सुविधा देता है आपको ऑटो अपग्रेडेशन की। दोस्तों ये ऑटो अपग्रेडेशन क्या है, ये काम कैसे करता है, आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, दोस्तों ये सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर करके वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक दे दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेलवे से रिलेटेड मिल सके। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये ऑटो अपग्रेडेशन क्या है। दोस्तों आपने किसी भी क्लास की टिकट बुक किया, मान लीजिए आपने स्लीपर क्लास की टिकट बुक की, अगर वो वेटिंग में आपका टिकट वहां पे रह गया, अगर उसकी हायर क्लास यानी कि थर्ड एसी या फिर सेकेंड एसी या फिर फर्स्ट एसी तक में अगर कोई भी सीटें अवेलेबल है तो दोस्तों वहां पे अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन को इनेबल किया हुआ होगा तो वहां पे आपको प्रमोट उस पर कर दिया जाएगा और आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अब दोस्तों समझ लेते हैं हम लोग कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये दो बेसिस पे काम करता है। दोस्तों पहला बेसिस ये है कि अगर सीटें अवेलेबल होती हैं तो आपको ऑटो अपग्रेड ऑटोमेटिकली कर दिया जाता है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि स्लीपर क्लास में पूरी वेटिंग चल रही है, अगर आपके थर्ड एसी या फिर सेकेंड एसी में सीटें अवेलेबल हैं, लोगों ने अगर अप्लाई ही नहीं किया है तो वहां पे तो सीटें खाली ही रहेंगी। तो दोस्तों वहां पे इस वेटिंग में से जिसने भी ऑटो अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन को इनेबल किया रहता है उसको वहां पे प्रमोट कर दिया जाता है। अब दोस्तों समझते हैं इसके दूसरे तरीके के बारे में। दोस्तों दूसरा तरीका वेटिंग वाले रिलेटेड से है। दोस्तों वेटिंग वाले केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी थर्ड एसी का एक टिकट बुक किया और सेकेंड एसी में भी कुछ वेटिंग चल रही है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने थर्ड एसी का वेटिंग टिकट ले लिया है और सेकेंड एसी में 5 वेटिंग करेंटली चल रही है। और दोस्तों मान के चलिए चार्ट प्रिपेयर्ड होने के ठीक पहले पहले सेकेंड एसी में 6 लोगों ने टिकट को अपने कैंसिल कर दिया। तब दोस्तों वहां पे क्या होगा, 5 लोग तो सेकेंड एसी में जितने वेटिंग वाले थे उनके टिकट कंफर्म हो जाएंगे और दोस्तों एक सीट वहां पे खाली हो जाएगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में थर्ड एसी में जिस भी बंदे ने पहले ऑटो अपग्रेडेशन को इनेबल किया होगा उसको वहां पे उठा के प्रमोट कर दिया जाएगा सेकेंड एसी में और उससे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और दोस्तों एक सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि अगर थर्ड एसी में 100, 200, 300 लोगों की भी वेटिंग है और जिस भी बंदे ने ऑटो अपग्रेडेशन को सबसे पहले इनेबल किया होगा या फिर अगर सिर्फ किसी एक ही बंदे ने इनेबल किया होगा और उसका वेटिंग अगर मान के चलिए कि सबसे लास्ट वाला भी है तो भी सबसे पहले प्रेफरेंस उसी को दिया जाएगा और उसी को उठा के वहां पे सेकेंड एसी में प्लेसमेंट कर दिया जाएगा और उससे कोई भी अलग से चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। दोस्तों आइए अब समझ लेते हैं कि आपको ये ऑटो अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन देखने को कैसे मिलेगा। दोस्तों जब भी आप रेलवे के ऑफिशियल एप्लीकेशन यानी कि IRCTC के थ्रू टिकट को बुक करेंगे तो दोस्तों जहां पे पैसेंजर डिटेल्स डालने का ऑप्शन होता है वहीं पे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। और दोस्तों उसके सामने आपको एक बॉक्स मिलेगा, सिर्फ आपको उसमें एक बार क्लिक कर देना है और अगर वहां पे चेक का ऑप्शन बन गया तो दोस्तों आपको बस सिंपल सा ऑटो अपग्रेड कर दिया जाएगा। आपको इसके लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है और दोस्तों ना ही उसका कोई अलग से चार्ज लगता है। तो दोस्तों बस आपको सिंपल सा टिकट बुक करते टाइम कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन के सामने एक बार ट्रिक मार्क को लगा देना है। और दोस्तों उसके बाद अगर आप टिकट बुक करते हैं तो अगर आपकी नेक्स्ट जिस भी हायर क्लास में स्पेस अगर खाली होगा और अगर आपकी टिकट वेटिंग स्टेज में है तो आपको वहां पे ऑटो अपग्रेड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के माइंड में दो डाउट निकल करके आ रहा होगा। दोस्तों जो सबसे पहला डाउट है वो ये है कि अगर लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने इस ऑप्शन को अगर इनेबल कर दिया और मान के चलिए कि उन्होंने अगर सेकेंड एसी का टिकट लिया है तो कहीं उन्हें उल्टा थर्ड एसी में तो नहीं ना भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपने जिस भी क्लास की टिकट बुक किया है उससे सिर्फ आपको हायर क्लास में ही भेजा जाएगा, नीचे वाले क्लास में आपको कभी नहीं भेजा जाएगा। तो आप अपने माइंड से डाउट निकाल दीजिए। और दोस्तों जो दूसरा डाउट बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि ये रेलवे आखिर आपके साथ ऐसी मेहरबानी कर क्यों रहा है, इसमें रेलवे का क्या फायदा है। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा रेलवे का ही फायदा है, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई इंसान का वेटिंग टिकट होता है तो वो उसको कैंसिल कर देता है। तो दोस्तों इससे होता क्या है, रेलवे को होता है नुकसान। तो दोस्तों रेलवे क्या करता है, उनको ऑटो अपग्रेड कर देता है, जिससे रेलवे की सीट तो वैसे भी खाली जानी है।
तो उनको वहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको मैं इसको थोड़ा सा सीधे एग्जाम्पल से समझाऊँ तो दोस्तों मान के चलिए कि अगर कोई बस है वो खाली जा रही है उसकी कुछ सीटें, और अगर कोई पैसेंजर कम भी पैसा देता है तो उसको वहाँ पे बस वाला बैठा लेता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि इस बंदे ने भले ही कम पैसा दिया लेकिन अगर वो नहीं बैठेगा तो ये पैसा भी उसको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही सीन है रेलवे के भी साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपके माइंड में अभी कोई डाउट बचता हो तो आप बेहिचक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।